हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिच बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पैसे के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं और कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि पैसा सारी बीमारियों की जड़ है, पैसा हमें संतुष्टि नहीं दे सकता, अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, इतने पैसे का क्या करेंगे, और इन्हीं लोगों को एक महीने के लिए पैसा ना दिया जाए तो क्या होगा, सारी संतुष्टि गायब हो जाएगी। तो दोस्तों, पैसों को लेकर इस तरह की बातें और सोच आपके सबकॉन्शियस को गलत दिशा की ओर मोड़ देती है। आपका सबकॉन्शियस मान लेता है कि पैसा अच्छा नहीं है, फिर वो आपके लिए पैसा कमाने के आइडियाज़ को नहीं ढूंढेगा, क्योंकि आपने नेगेटिव बातें बोलकर और सोचकर अपने सबकॉन्शियस की नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी है। क्योंकि पैसा गलत नहीं होता है, हाँ लोग गलत हो सकते हैं। आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ज़्यादा चैरिटी करके सोशल सर्विस कर सकते हैं, ज़्यादा टैक्स पे कर सकते हैं, जिससे आप देश की सेवा कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से कहें कि आपको रिच बनना है, प्लीज़ मेरे लिए एक बहुत अच्छा आइडिया ढूंढो जिससे मैं रिच बन सकता हूँ। इस तरह अपने सबकॉन्शियस को बोलने से आपका सबकॉन्शियस आपके लिए आइडिया ढूंढने में जुट जाएगा। लेकिन ये आपको हर दिन करना होगा। कभी भी पैसों को लेकर नेगेटिव सोच ना रखें, क्योंकि जब तक आप डाउट में रहोगे तब तक आपका सबकॉन्शियस काम नहीं करेगा। जब आप डाउट फ्री रहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस हमारे डाउट को भी सेंस कर लेता है, जिसके कारण सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हम बोल कुछ रहे होते हैं और सोच कुछ और रहे होते हैं। इसलिए वेल्थ को लेकर पॉजिटिव सोच रखें। ये ना सोचें कि ज्यादा पैसा क्या करना है, नहीं। योर राइट टू बी रिच। अमीर बनने का आपका अधिकार। हम सभी को अमीर बनने का हक है और ऐसा पॉसिबल भी है। हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं जो गरीबी में पैदा हुए थे लेकिन आगे चलकर बहुत अमीर बन गए। जैसे आईएएस अमोल खैर अपनी शुरुआती दिनों में निज़ामुद्दीन के स्लम में रहती थी वो, और वो कई बार ऐसा होता था कि 2-3 दिन की रोटी को पानी में भिगाकर अपना गुजारा करती थी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो गरीबी में पैदा हुए पर आगे चलकर अमीर बने हैं। कुछ लोग अमीर बनने का गोल बना लेते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है कि वो ठान लेते हैं कि वो एक दिन अमीर ज़रूर बनेंगे। वो दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, जिससे उनका सबकॉन्शियस इसी चीज़ के लिए प्रोग्राम हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रिच तो बनना चाहते हैं लेकिन उनकी सोच बहुत नेगेटिव होती है, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। और हैरान कर देने वाली बात ये है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी ग्रोथ ना होने का ऑब्स्टिकल क्या है। जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं और लाइफ में रिच बनने का गोल बनाते हैं, वो लोग अपने गोल को अचीव भी कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस की पावर को समझते हैं और उसका सही से यूज़ करते हैं। अगर आप भी रिच बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखिए कि किस काम को आप मन लगाकर प्यार से करते हैं, जिसके थ्रू आप रिच बन सकते हैं। सपोज़ आप एक ऑथर बनना चाहते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस से किसी भी बड़ी नॉवल या स्टोरी का आइडिया मांगे। इसी तरह अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो किसी अच्छी बिजनेस आइडिया के लिए अपने सबकॉन्शियस की हेल्प लें। इसी तरह आपका जो भी गोल है उसे पाने के लिए अपने सबकॉन्शियस की पावर्स का इस्तेमाल करें। योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। सफलता में भागीदार के रूप में आपका अवचेतन मन। ऑथर ने सक्सेस के लिए 3 स्टेप्स बताए हैं जो आपको सफल बना सकते हैं, जिसमें से पहला स्टेप ये है कि आप वो काम करें जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, जिसे आप पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ प्यार से करते हों। जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से नहीं करते और उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप ये ना समझें कि आप सफल हैं। अगर आप अपने काम को पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करते हैं तो वहाँ आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं।
हर सक्सेसफुल इंसान अपने काम से प्यार करता है। अगर उनको काम के लिए पैसे भी ना मिले तो भी वो उस काम को करेंगे जो उन्हें पसंद है। दूसरे स्टेप में ऑथर बताते हैं कि आपको किसी एक फील्ड में बादशाह बनना है, यानी कि महारत हासिल करनी है, और वो फील्ड ऐसी होनी चाहिए जिससे आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जब तक आप किसी एक फील्ड में मास्टर नहीं बन जाते तब तक आप कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे। और थर्ड स्टेप ऑथर बताते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। आप ये ध्यान रखें कि जो आप काम कर रहे हैं उससे सिर्फ आपकी सक्सेस हो ये ना देखें। आप सेल्फिश होकर सफल नहीं हो सकते, आपको लोगों को भी सफल बनाना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता इंसानियत के लिए बहुत बड़ा योगदान होनी चाहिए। ऑथर एक स्टोरी शेयर करते हैं कि एक बार एक 16 साल का बच्चा मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि अगर मैं कोई भी काम करने की कोशिश करता हूँ तो मैं उस काम में फेल हो जाता हूँ। उस बच्चे ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ। उसे लगता है कि उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले उसको स्कूल से निकाल देंगे। ऑथर ने बताया कि उन्होंने एक बात उस बच्चे में नोटिस की जो कि गलत थी, और वो उसका एटीट्यूड। वो खुद को सबसे कम समझता था और इसलिए उसे लगने लगा कि सब बच्चे उससे ज़्यादा होशियार हैं। ऑथर ने उस बच्चे को सिखाया कि किस तरह से वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके अपनी पढ़ाई में अच्छा बन सकता है। ऑथर ने उस बच्चे को एक अफर्मेशन बताई जिसे उस बच्चे को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद करना था, और बार बार उस अफर्मेशन को रिपीट करना था। अफर्मेशंस कुछ इस तरह थी, मैं जान चुका हूँ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में यूनिक पावर्स हैं और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में याद रखने का भंडार है। मैं जो भी पढ़ता हूँ और सुनता हूँ मुझे सब अच्छे से याद रहता है। मेरे पास परफेक्ट मेमोरी है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की यूनिक पावर मुझे मेरे एग्जाम के लिए तैयार कर रही है। मुझे मेरे टीचर्स बहुत पसंद करते हैं और सभी मेरी क्लासमेट्स मुझसे अच्छे से बात करते हैं। और कुछ मंथ के बाद ऑथर के पास उस बच्चे का ईमेल आया जिसमें लिखा था, थैंक्स अ लॉट मिस्टर जोसेफ मुर्फी, अभी मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूँ और सभी मुझे सपोर्ट करते हैं। हाउ साइंटिस्ट यूज सबकॉन्शियस माइंड। साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ कैसे करते हैं? दोस्तों, आपने ये कहीं पढ़ा या सुना ज़रूर होगा कि बहुत से साइंटिस्ट हैं जो अकेलेपन का जीवन व्यतीत करते हैं। वो 24 घंटे अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। उनमें नेचुरली ये एबिलिटी होती है कि वो अपने कॉन्शियस ब्रेन में मौजूद थॉट्स को एनालाइज कर पाते हैं। लेकिन बाकी भी इस एबिलिटी का यूज़ करना सीख सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस में मिलियंस थॉट होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही काम के होते हैं, पर उन काम के थॉट्स को और आइडियाज़ को ढूंढना आसान नहीं है। साइंटिस्ट उन थॉट्स में दिन रात उलझे रहते हैं और कभी कभी उन्हें अच्छा थॉट मिल जाता है जिससे वो बहुत बड़ी डिस्कवरी पाते हैं। लेकिन ऑथर ने एक अच्छे आइडिया को ढूंढने का तरीका बताया है। सोने से पहले आप सबकॉन्शियस से बोलें कि आपको किसी डिस्कवरी का आइडिया दे। ऐसा रोज करें। सबकॉन्शियस अपने अंदर के थॉट्स में से आपके लिए आइडिया को ढूंढने लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको सबकॉन्शियस को एक सही गोल देना होगा, क्योंकि जब तक आप उसे सही गोल नहीं देंगे वो आइडिया नहीं ढूंढेगा, बस आते जाते थॉट्स को देखता या सुनता रहेगा। क्योंकि सबकॉन्शियस तभी काम करता है जब आप उसे कोई दिशा देते हैं। न्यूटन, एडिसन और टेस्ला ये सभी ग्रेट साइंटिस्ट इसलिए इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरी कर पाए क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को इस काम पर लगा दिया था। वे सोते टाइम भी आइडियाज या इन्वेंशन के बारे में सोचते रहते थे। सोते समय जो आखिरी थॉट आप अपने दिमाग को देते हैं वहाँ उस थॉट पर ही काम करने लगता है। अगर आप चिंता करते हुए सोते हैं तो रात को बुरे सपने ही आएंगे या नेक्स्ट डे उदासी के साथ उठोगे। तो आप भी साइंटिस्ट की तरह कोई भी आइडिया को अपने सबकॉन्शियस से ले सकते हो। योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। आपका अवचेतन और नींद का चमत्कार। जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारे साथ साथ हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड लगातार काम करता रहता है।
सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी के फंक्शंस को भी देखता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन हो रही है या नहीं, खाने का पचाव और इम्यून सिस्टम का सही से काम करना, सबको हमारा सबकॉन्शियस रेगुलेट करता है। और इसी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट काम कि वहाँ आपके पूरे दिन के थॉट्स को भी एनालाइज करता है, जिस पर आपने बहुत ध्यान दिया है। सबकॉन्शियस उन थॉट्स को आपकी मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है और जो थॉट्स काम के नहीं हैं उनको डिलीट कर देता है। तभी हम 1-2 मंथ पुरानी बातों को याद नहीं रख पाते। इसी के साथ साथ सबकॉन्शियस हमें हील भी करता है। दिन में कोई आर्ग्यूमेंट हुई है तो नेक्स्ट डे हम उसे भूल जाते हैं और कुछ घंटों की नींद ले लेने से हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है। आप अपने सबकॉन्शियस की हीलिंग प्रोसेस को 10 गुना फास्ट भी कर सकते हैं। बस सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से कहिए कि आपको हील करे। फिर आप कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस या कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन बोलकर, सुनकर या पढ़कर अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर दें। इसके बाद सो जाएं। इससे आप हर दिन एनर्जेटिक होकर खुशी के साथ उठेंगे। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम। आपका सबकॉन्शियस माइंड और वैवाहिक समस्याएं। सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से हम अपने ड्रीम पार्टनर को भी आकर्षित कर सकते हैं। लाइफ में रॉन्ग पार्टनर को चूज करना हमारी लाइफ की बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी खुशियां हो और ढेर सारे प्यार से भरी हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और आप एक दूसरे के साथ एक मीनिंगफुल लाइफ जिएं? कोई प्रॉब्लम हो तो साथ में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए। आप कौन कौन से ट्रेट्स को अपने पार्टनर में देखते हैं, या कहें आप अपने पार्टनर में कौन कौन से ट्रेट्स को देखना पसंद करेंगे। विजुअलाइज करें आंखें बंद करके कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। उन ट्रेट्स को विजुअलाइज करें, उन लक्षणों को विजुअलाइज करें जो आप अपने पार्टनर में देखना चाहते हैं। इस तरह आप अपने ड्रीम पार्टनर को सबकॉन्शियस की हेल्प से अचीव कर सकते हैं। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हैप्पीनेस। आपका अवचेतन मन और आपकी खुशी। हम अपनी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से बहुत खुश रह सकते हैं। हमने पार्ट 1 में इनसाइड वर्ल्ड और आउटसाइड वर्ल्ड को जाना था। इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली क्लियर करने के लिए आप पार्ट 1 को देखिए, जिसमें हमने देखा था कि हमारी 2 दुनिया होती है, एक इनसाइड वर्ल्ड और दूसरा आउटसाइड वर्ल्ड, जो आपके दिमाग के अंदर की और बाहर की दुनिया होती है। जब आपका फोकस आपके अंदर की दुनिया पर होगा, यानी जो आपके दिमाग में चल रहा है उस पर होगा, तो जो आपके दिमाग में चल रहा है आप वो ही फील करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप सोचते हैं कि मेरे पास एक न्यू ब्रांडेड कार नहीं है, पर उनके पास है, यानी आपके पड़ोसी के पास है। यही सोचकर आप बुरा फील करते हैं। तब आपकी लाइफ खराब होती है। जब आप बाहरी दुनिया पर फोकस करते हो, जिन लोगों के पास वो कार भी नहीं है जो आपके पास है, तब उनको देखकर आप सोचते हैं, थैंक गॉड आई एम वेरी लकी, एटलीस्ट मेरे पास वो न्यू ब्रांडेड ना सही पर ये वाली कार तो है। तब आप अपनी कार को लेकर थैंकफुल फील करते हैं, जो आपके इनसाइड वर्ल्ड और आउटसाइड वर्ल्ड को समझाता है। जब आपका फोकस उस पर होगा जो आपके पास है, तो आप खुश रहेंगे, और जब आपका फोकस दूसरों पर होगा, दूसरों की चीजों पर होगा, तब आप बुरा महसूस करेंगे।